इसको पहले देख के बाबर पहली बार में खुश हो गया, मगर सबसे पहले भारत में जो तोप लेके आए थे मुगल आए थे, क्योंकि मुगलों ने 1526 की फाइटिंग में पहली बार तोप खानों के माध्यम से मुगलों ने लोदियों को हराया था। किन्नर भी खड़े होते थे, जो भी घुस के जाता था वो किन्नर उनकी गर्दन को काट सकता था, क्योंकि किन्नरों के लिए कोई रूल नहीं होता है, वो सुबह भी मार सकते हैं, इवनिंग को मार सकते हैं, जिस समय मौका मिले उस समय भी फाइट कर सकते हैं। तो औरंगजेब ने खासकर इस हेलिया को व्हाइट स्पॉट से लेके इस व्हाइट स्पॉट तक एक मेटल का रॉड डाला, औरंगजेब ने फांसी दिया था मुराद को। भारत के बीच मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर फोर्ट एक ऐसा किला है जो अपने अंदर हजारों सालों का इतिहास समेटकर खड़ा है। इसे देखते ही ऐसा लगता है जैसे हम समय में पीछे लौट आए हों। ये फोर्ट सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि राजाओं की शान, उनकी वीरता और कला संस्कृति का जीता जागता सबूत है। इसके मजबूत दरवाजों ने अनेक युद्ध देखे हैं। आज भी जब आप इस फोर्ट की ऊंची दीवारों, प्राचीन मंदिरों और रहस्यमय सुरंगों को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे हर पत्थर अपनी एक कहानी कहना चाहता हो। तो चलिए चलते हैं ग्वालियर फोर्ट की उन्हीं कहानियों, परंपराओं और रहस्यों को जानने जिन्होंने इसे भारत के इतिहास का एक अमर अध्याय बना दिया है। तो आज हम आपको ग्वालियर फोर्ट के मान मंदिर पैलेस के कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो हमारी वीडियो एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। नंबर 1, एलिफेंट गेट। अभी आप देखिए, अभी हम आ चुके हैं मानसिंह महल के मेन गेट के पास। इसको बोलते हैं एलिफेंट गेट। किंग मान सिंह जब फाइटिंग में जाते थे इस गेट को यूज करते थे फाइटिंग के लिए। इसको एलिफेंट गेट बोलते हैं। एकदम सामने देख पा रहे हैं, इधर राइट साइड जाएगा फिर घूम के लेफ्ट साइड घूमेगा, क्योंकि घुमावदार है। एलिफेंट डायरेक्ट पे अटैक न कर सके इसलिए इसको घुमावदार बनाया गया। तो इसको हाथी गेट के नाम से आता है। ये एकदम नीचे जाके 350-400 फीट समथिंग नीचे जाके गुजरी महल के रास्ते निकलता है। यह है मानसिंह महल का हाथी गेट। कहा जाता है कि राजा मानसिंह जब जंग पर जाते थे तो इसी गेट का इस्तेमाल करते थे। इस गेट को एक खास तरीके से घुमावदार बनाया गया था ताकि दुश्मन के हाथी सीधा अटैक न कर सके। ये गेट सिर्फ एक परिवेश नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच भी था। नंबर 2, चित्रकारी। पैलेस पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चित्रकारी की गई। इस पर आपको देखिए टॉप साइड एलिफेंट, नीचे देखो क्रोकोडाइल है, डाउन साइड एकदम ऊपर येलो कलर में डक्स बना हुआ है। ये सारे हिंदू घोड़ों का सवारी है। मुगल कालीन जो स्मारक होते हैं उनमें इस टाइप के एनिमल बहुत कम देखने को मिलता है। महल के ऊपर चित्रकारी में हमेशा फूल पत्ती टाइप के होते हैं, मगर ये मीना वर्क के अलावा इसमें एलिफेंट मिक्स एनिमल बने हुए हैं। इस पैलेस के ऊपर आपको अनोखे डिजाइन मिलते हैं। ऊपर एलिफेंट, नीचे क्रोकोडाइल और साइड में डक्स की चित्रकारी। जबकि मुगल समय के ज्यादातर किलों में आपको फूल और पत्ते की नक्काशी मिलेगी, लेकिन मानसिंह पैलेस में एनिमल्स की चित्रकारी मिलती है। नंबर 3, भारत का रत्न। इसको पहले देख के बाबर पहली बार में खुश हो गया। इस फोर्ट को एक नाम दिया उन्होंने भारत का रत्न, या को बाद में गवर्नमेंट ने नाम दिया था जब ऑफ इंडिया। मतलब इस फोर्ट को भारत का किलों का ताज भी कह सकते हैं। जितने भी खूबसूरत किले हैं उनमें से ये भी खूबसूरत किलों में काउंट होता है। ग्वालियर किले के महलों पर बने शिखर के दृश्य, कलश और नारियल इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। इब्राहिम लोदी के समय इन कलशों से सोना निकाला गया था। बाबर ने जब ये किला देखा तो इतना प्रभावित हुआ कि इसे भारत का रत्न कह दिया। आज भी ग्वालियर किला भारत के सबसे खूबसूरत किलों में गिना जाता है। नंबर 4, मेन कैंपस। अभी हम आ चुके हैं मानसिंह महल के कैंपस के अंदर, जिसमें आप देख सकते हैं बैक साइड ये पूरा राजा महाराजाओं के टाइम का बॉडीगार्ड रूम हुआ करता था। राजाओं के खास जो लोग होते थे, सरदार, वो इधर यहाँ रहा करते थे। अन डायनेस्टी की यहाँ फाइटिंग हुई तब ये टूट गया। इसी स्टोन को निकाल के ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में ये बिल्डिंग बनाया था। बाद में इसको बोलते हैं ब्रिटिश टाइम का हॉस्पिटल, जिसको बाद में इसको बना दिया आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। यह है मानसिंह महल का कैंपस, जहाँ पहले राजा महाराजाओं के बॉडीगार्ड रहा करते थे। जो खास लोग राजा की सुरक्षा करते थे उनके लिए वहाँ अलग से रूम्स बनाए गए थे। उनकी पूरी खातिरदारी भी यहीं की जाती थी। नंबर 5, कैनन। इसके ठीक सामने रखा हुआ कैनन। आप ये कैनन देख पा रहे हैं। ये कैनन भी काफी फेमस माना जाता है, जिसमें आप देखो क्राउन बना हुआ, ब्रिटिश क्राउन। विक्टोरिया महारानी के कैनन पर इस टाइप का साइन होता था। जैसे माना जाता है कि भारत के कई रूलर थे जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बहुत सारी कैनन गिफ्ट की। पूर्व राजाओं को 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। उस समय ये कैनन ग्वालियर में आई थी। मगर सबसे पहले भारत में जो तोप लेके आए थे मुगल आए थे, क्योंकि मुगलों ने 1526 की फाइटिंग में पहली बार तोप खानों के माध्यम से मुगलों ने लोदियों को हराया था। तो उस समय पहली बार तोप चली थी, मगर ये तोप तो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम का है। मानसिंह पैलेस में एक फेमस कैनन रखी है जो ब्रिटिश समय की है। इस कैनन पर एक क्राउन का निशान बना है, जैसे महारानी विक्टोरिया के कैप पर होता था। उस दौर में राजाओं को 21 तोपों की सलामी दी जाती थी, जबकि भारत में सबसे पहले कैनन मुगल लेकर आए थे। लेकिन मानसिंह पैलेस की तोप ब्रिटिश समय की है। नंबर 6, 30 साल। इस बनने का टाइमिंग लिखा हुआ है। इस पैलेस को कंप्लीट होने में 30 ईयर टाइम लगा। 1486 लेके 1516 तक महल बनके तैयार हुआ। माना जाता है कि ये महल मुगल पीरियड आते ही पूरा फोर्ट जेल बन गया था। इसको बोलते हैं मान मंदिर पैलेस। मानसिंह पैलेस को बनने में लगभग 30 साल का समय लगा, 1486 से लेकर 1516 तक। लेकिन कहा जाता है कि जैसे मुगल आए ये शानदार महल को बदलकर जेल में बना दिया गया और आज कहलाता है मान मंदिर पैलेस। नंबर 7, तानसेन।
तानसेन भी ग्वालियर के ही संगीतकार हैं, मगर तानसेन का समय माना जाता है अकबर के रूलिंग टाइम। वो अकबर के दरबार में गाते थे। और ग्वालियर में जो मकबरा बना है वो मोहम्मद गौस का है, समाधि है वो तानसेन की है, क्योंकि हिंदू लोगों में कभी मकबरे बनते नहीं। तानसेन गाते थे दीपक राग, पूरे वर्ल्ड में संगीत घराने के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हर वर्ष तानसेन फेस्टिवल होता है, इसमें कई संगीतकार यहाँ भाग लेते हैं। इस वर्ष भी करीबन 350 संगीतकारों ने भाग लिया था। तानसेन भी ग्वालियर के ही संगीतकार हैं, मगर तानसेन का समय माना जाता है अकबर के रूलिंग टाइम का, और ग्वालियर में ही उनकी समाधि भी बनी हुई है। हर साल ग्वालियर में तानसेन फेस्टिवल होता है, जिसमें दुनिया भर के संगीतकार शामिल होते हैं। इस साल भी लगभग 350 कलाकारों ने भाग लिया था। नंबर 8, बैजू बावरा। ग्वालियर में मानसिंह तोमर के समकालीन या मानसिंह के दरबार में जो संगीतकार गाते थे उनका नाम था बैजू बावरा। मानसिंह तोमर की जो वाइफ थी, जिनको 8 रानियों को संगीत सिखाने के लिए स्पेशली बैजू बावरा यहाँ रहते थे। बैजू बावरा का रियल में नाम था बैजनाथ मिश्रा। उनका जन्म चंदेरी हुआ था, गाते थे ग्वालियर घराने के लिए। राजा मानसिंह तोमर के समय ग्वालियर का संगीत दरबार बहुत मशहूर था। यही महान गायक बैजू बावरा रहते थे, जिनका असली नाम था बैजनाथ मिश्रा। चंदेरी में जन्मे बैजू ग्वालियर घराने के लिए गाते थे और मानसिंह की 8 बीवियों को संगीत सिखाते थे। इसी वजह से ग्वालियर को आज भी संगीत की नगरी कहा जाता है। नंबर 9, व्हाइट सैंडस्टोन। ये महल के अंदर जितना भी स्टोन यूज हुआ है, ये पूरा व्हाइट सैंडस्टोन है। और इंडिया के जितने भी स्मारक बने हैं उनमें दिल्ली, आगरा और भी जगह, वो सब जगह रेड, कहीं पिंक स्टोन, कहीं ब्लैक स्टोन, ये पूरा एकदम व्हाइट सैंडस्टोन। ग्वालियर के संगीत दरबार की खासियत है कि ये पूरा सफेद सैंडस्टोन से बना है। भारत के ज्यादातर स्मारक लाल, गुलाबी या काले पत्थरों से बने हैं, लेकिन ऐसा अद्भुत नजारा सिर्फ ग्वालियर में देखने को मिलता है, जो सफेद सैंडस्टोन से बना है। नंबर 10, द टेम्पल। माना जाता है कि इस पैलेस के अंदर 33 विंडो में 33 गॉड का मूर्ति लगा हुआ था, जिसमें 8 बसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 2 अश्विनी कुमार। तो राजाओं का इतना मूर्ति बनाने का रीजन ये रहा कि मानसिंह या जो भी हिंदुस्तान में राजा होते थे वो स्वयंवर में शादी करते थे। उन रानियों का गृह प्रवेश के टाइम इस मंदिर के सामने खड़े होकर शपथ लेना भी होता था। इस मंदिर का होने की वजह से इस पैलेस का नाम दिया गया है मान मंदिर पैलेस। ऊपर देख सकते हैं इसमें रुद्रराज का स्ट्रक्चर बना हुआ है, 508 मोतियों की माला है। इस पर भी गोल्ड कवर था, हुक लगे हैं पर्दे के लिए। तो प्रॉपर एक मंदिर था। पीछे का राउंड है मंदिर का परिक्रमा राउंड। इस महल का अंदर जो मंदिर का जो डोर है, ये नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर नागर शैली का है। इस पैलेस की दीवारें उस समय बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। कहा जाता है कि यहाँ 33 खिड़कियों में 33 देवताओं की मूर्तियाँ थी। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार। राजाओं की रानियां विवाह के बाद यहीं खड़ी होकर शपथ लेती थी। इसी परंपरा के कारण इस भव्य इमारत का नाम पड़ा मान मंदिर पैलेस। नंबर 5, दीवाने खास। देखिए अभी हम आ चुके हैं दीवाने खास के अंदर। ये फैमिली मीटिंग हॉल था मानसिंह जी के समय का। यह उनका फैमिली मीटिंग होता था। उनके खास लोग इधर होते थे। किंग मानसिंह तोमर टॉप साइड पर, उनका वाइफ इन विंडो के पीछे ऊपर। मान मंदिर पैलेस का दीवाने खास राजा मानसिंह तोमर का फैमिली मीटिंग हॉल था। यहाँ उनके खास लोग ही आते थे। मानसिंह तो ऊपर बैठते थे और उनकी रानी खिड़की के पीछे से सभा देखा करती थी। नंबर 12, फ्लैग सिग्नल। राजमहल के अंदर कोई फेस्टिवल का सूचना पब्लिक को यदि शेयर करना है तो उनके फ्लैग में पीकॉक चिन्ह होता था पीछे। अगर कोई फाइटिंग होने वाला है तो उनके फ्लैग में ये चिन्ह होता था। इसमें आप देखिए क्लियर, इसमें कल बहुत सारे एनिमल मिक्स किए हुए हैं। फेस एलिफेंट का है, गर्दन टाइगर का है, बॉडी का बैक साइड एरिया हॉर्स का है, बीच वाले सल लेपर्ड का है, ड्रैगन का पूंछ बना हुआ, आई बुल का है, एक सिख भी है, मतलब मिक्स एनिमल है। मानसिंह पैलेस के झंडों के जरिए जनता को संदेश दिया जाता था। त्योहार की सूचना के लिए झंडे पर मोर की चिन्ह लगाई जाती थी, लेकिन युद्ध के समय झंडे पर एक अद्भुत प्रतीक होता था। चेहरा हाथी का, गर्दन टाइगर की, बॉडी घोड़े की और पूंछ ड्रैगन की, आंखें और सींग बैल के। ये झंडा देखकर सबको पता चल जाता था कि अब जंग होने वाली है। नंबर 13, श्री चक्र। यह है उनका श्री चक्र। किंग सीट पर जो बैठते थे इस टाइप का स्ट्रक्चर होता था पीछे। इसमें ट्रायंगल जो देख रहे हैं आप, श्री यंत्र बना हुआ है। जैसे हमारे यहाँ वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग राजा बनने का तरीका था। कोई वर्ण व्यवस्था के हिसाब से बनता है, कोई टैलेंट के हिसाब से, जैसे होता है साम दाम दंड भेद, कोई इंटेलिजेंट, कोई फाइटर, बिजनेसमैन, लोगों की सेवा, अलग अलग तरीके राजा बनने का अपना तरीका था। राजा की गद्दी के पीछे श्री चक्र का चिन्ह होता था। जैसे हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कोई वर्ण से राजा बनता था, कोई अपनी प्रतिभा से, कोई बुद्धि से और कोई जनता की सेवा से। यानी राजगद्दी तक पहुँचने का हर किसी का अपना अलग अलग तरीका था। नंबर 14, स्टडी रूम। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं यह राजा के समय का एक स्टडी रूम। राजा एक बहुत ही इंटेलिजेंट राइटर हुआ करते थे। मानसिंह ने खुद अपने हाथों से बुक लिखा था मान कुंतहल। उन्होंने एक राग भी गाया था, ध्रुपद गायन। तो ग्वालियर नगरी में मानसिंह एक महान संगीत सम्राटों में और अन्य अच्छे राइटरों में काउंट होते हैं। तो ये स्टडी रूम था, सामने उनका लाइब्रेरी था। ये था मानसिंह तोमर के स्टडी करने का स्थान। और मानसिंह तोमर न सिर्फ महान राजा थे, बल्कि एक बुद्धिमान लेखक भी थे। उन्होंने खुद
खुद अपने हाथों से मान कुंतहाल नाम की किताब लिखी, जहाँ बाकी राजाओं के पास अपने लेखक होते थे, जैसे अकबर के अब्दुल फजल, वही मान सिंह खुद ही लेखक थे। इसलिए ग्वालियर के इतिहास में उनका नाम महान लेखकों में भी गिना जाता है। नंबर 15 मकर द्वार। इस साइड जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों साइड में क्रोकोडाइल बने हुए हैं। इसके ऊपर जो आर्च बना हुआ है ये गंगा को दिखाया गया है, मतलब ये गेट का नाम है मकर द्वार। जनरली हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू धर्म के अंदर जो गेट होते हैं, कोई गरुड़ द्वार होता है, कोई मकर द्वार होता है, कोई गणेश गेट होता है, अलग अलग कल्चर में अलग अलग गेट बनाए जाते हैं। उसमें भी देखो कलश कोगनेट बने हुए हैं, इधर बाजू बंदे से स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये पूरा डिफरेंटेड आर्ट बना हुआ है। ये है मकर द्वार, जिसमें गेट के दोनों तरफ क्रोकोडाइल बने हुए हैं। ऊपर के आर्किटेक्चर में गंगा जी को दिखाया गया है। हिंदू धर्म में अलग अलग प्रकार के द्वार मिलते हैं, जैसे गरुड़ द्वार, गणेश द्वार और मकर द्वार। इस गेट पर कलश, नारियल और सुंदर नक्काशी बनी हुई है। यह गेट उस समय के शिल्प कला का बेहतरीन उदाहरण है। नंबर 16 किन्नर फाइटर। तो राजा भी अपनी सुरक्षा के लिए छोटा डोर बनाते थे और छोटे डोर के बैक साइड में कुछ किन्नर भी खड़े होते थे। जो भी घुस के जाता था वो किन्नर उनकी गर्दन को काट सकता था, क्योंकि किन्नरों के लिए कोई रूल नहीं होता है। वो सुबह भी मार सकते हैं, इवनिंग को मार सकते हैं, जिस समय मौका मिले उस समय भी फाइट कर सकते हैं। तो हमारे देश के अंदर जो भी फाइटर आते थे वो हमेशा रात को फाइट करते थे, मॉर्निंग में फाइट करने का उनके कल्चर में नहीं था। राजा अपनी सुरक्षा के लिए छोटे गेट बनवाते थे। गेट के पीछे किन्नरों को खड़ा किया जाता था। जब भी कोई दुश्मन अंदर आता, किन्नर तुरंत उसकी गर्दन काट देते। वो दिन, दोपहर या रात किसी भी समय मार सकते थे। नंबर 17 झूला घर। अभी आप देखिए, अभी आप जहाँ पर आ चुके हैं, यह है राजा जी के समय का बहुत फेमस जगह, जिसको बोलते हैं हम उस समय का झूला घर। जब रानियां फाइटिंग स्वयंवर जीतने के बाद राजा जब इनको लाते थे तो यहाँ भी कुछ समय के लिए वो रहती थी, क्योंकि यहाँ स्पेशली देखो सामने चारों साइड मेटल के हुक बने हुए हैं। यहाँ रानियां बैठ करके झूले झूलती थी, क्योंकि ये स्पेशली उनका झूला घर था, स्विंग हॉल। यह है मानसिंह तोमर के समय का झूला घर। सुहागन रानियां यहाँ आती थी जब राजा उन्हें स्वयंवर जीतने के बाद महल लाते थे। चारों तरफ लगे मेटल के हुक पर झूला टंगा होता था, फिर उस पर रानियां झूला करती थी, इसलिए इसे झूला घर कहा जाता है। नंबर 18 पासी घर। इस पूरे एरिया को मुगल टाइम एक जेल का मैं कन्वर्ट किया, तो औरंगजेब ने खासकर इस एरिया को व्हाइट स्पॉट से लेके इस व्हाइट स्पॉट तक एक मेटल का रॉड डाला। औरंगजेब ने फांसी दिया था मुराद को। ये जगह पहले झूला घर था, औरंगजेब के समय से बोलते इसको फांसी घर। दारा से वो भाग गया था, उसको दिल्ली के अंदर जाके मारा था। पब्लिक प्लेस पर उसको हाथियों से कुचलवा दिया और लास्ट वाले भाई को उन्होंने मिर्जापुर में जिंदा चुनवा दिया। तब से इस जगह को हम झूला, बाद में फांसी घर बोलते हैं। यही झूला घर जहाँ पहले रानियां झूला झूला करती थी, मुगलों ने इसे जेल में बदल दिया। औरंगजेब के समय यहीं पर एक लोहे की रोड एक तरफ से दूसरी तरफ तक डाली गई, जहां उसने अपने भाई मुराद को फांसी दी थी। तभी से इसे फांसीगर कहा जाने लगा। नंबर 19 एको। क्योंकि कोई रानी मान लो साउथ की है, कोई नॉर्थ इंडिया की है, कोई बंगाली, कोई मराठी, कोई अलग अलग जगह की रानियां हैं, तो आपस में वो बातचीत करने में उनको प्रॉब्लम होती थी। तो राजा ने इस महल में उनकी सुविधा के लिए ये बनाया था इकोसिस्टम। इसमें क्या होता था कि जनरली मान लो राजा भी उस भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं या रानी नहीं समझ पा रही है, तो शंख के द्वारा एक सिग्नल दिया जाता था, साउंड सिस्टम या बोलने के द्वारा। तो ये ट्रांसलेटर के पास साउंड जाता था। उनका ट्रांसलेटर रानियों की मदद करने के लिए कभी कभी आते थे, तो वो राजा के साथ ही हमेशा रहते ट्रांसलेटर। क्योंकि हमारे देश की एक प्रॉब्लम है कि घाट घाट पे बदले पानी, 4 कोस पर वानी। इस महल में एक एको सिस्टम बनवाया गया था, क्योंकि उस समय रानियां अलग अलग शहरों से आती थी, भाषा समझना मुश्किल था, इसलिए एको के जरिए आवाज गूंजती थी। राजा या रानी की बात ट्रांसलेटर तक पहुंचती थी। ये सिस्टम एक तरह का पुराने जमाने में ट्रांसलेटर था। नंबर 20 वेटिंग हॉल। इस महल की अपनी विशेषता है कि इस कोर्टयार्ड का नाम दिया है वेटिंग हॉल। उस समय कैसे मालूम चलेगा कि कौन हमारा रिलेटिव है, कौन हमारा दुश्मन है? तो आउटसाइड देखिए फ्लैग स्टैंड बना हुआ है। फ्लैग को देखने से उनको पता लगता था कि अभी सिचुएशन बाहर का क्या है। यहाँ से देखिए आप पूरा सिटी दिखता है। इस ग्वालियर की जो पॉपुलेशन है लगभग 20 लाख से भी ज्यादा है। यह है वेटिंग हॉल, जिसका अपना एक रहस्य है। यहाँ छोटे गेट बने थे, जहाँ से आने वाला झुककर ही अंदर आ सकता था, और इसी तरह दुश्मन पहचाने जाते थे। बाहर लगे फ्लैग से महल के अंदर के हालात पता चलते थे। यही वो जगह थी जहाँ लोग राजा से मिलने के लिए इंतजार करते थे। नंबर 21 जोहर तालाब। उस समय भी यहाँ 8 फीट गहरे, वहाँ तक चौड़े टैंक में रानियां स्विमिंग पूल की तरह इसको यूज करती थी नहाने के लिए। तो ये बेसिकली उनका स्विमिंग पूल था। मगर किंग मानसिंह तोमर का फाइटिंग जब डेथ हुआ तो उनकी वाइफ को वार्निंग दी गई, या तो किला खाली करो या शादी करो। तो रानियों ने भी मना कर दिया और इसी टैंक के अंदर कुछ लकड़ियों को डाला और यहाँ पर आग लगा के एक साथ में जौहर किया। इस जगह को हम जनरली जौहर कुंड के नाम से भी जान सकते हैं। यह है राजा के समय का वाटर टैंक, जो 8 फीट गहरा और बहुत चौड़ा था। इसमें की गई छोटी सी आवाज भी गूंज उठती थी। रानियां इसे स्विमिंग पूल की तरह यूज करती थी। लेकिन मानसिंह तोमर की मौत के बाद जब उनकी रानियों को कहा गया कि या तो किला खाली करो या शादी करो, तभी रानियों ने इसी टैंक में लकड़ियां डालकर आग लगाई और यहीं जौहर किया। तब से इसे जौहर कुंड कहा जाता है। नंबर 22 म्यूजिशियन हॉल। तो डांसर डांस करते थे, सामने उनका मेकअप हॉल था। तो इस पैलेस के अंदर यहाँ देख सकते हैं आप, ये घुंघरू का आर्किटेक्चर दिया हुआ है। जो डांसर होते थे उनके पैरों में स्लैब के घुंघरू होते थे, उनका यहाँ मेकअप होता था। और जब म्यूजिशियन की जरूरत पड़ती थी तो महल के अंदर से ही छोटा एक डोर है, उसके अंदर से गाता था, उसका साउंड यहाँ से रिपीट होता था। क्योंकि मेघ मल्हार दीपक राग हमेशा अंदर से गाए जाते
जाते हैं। ये है म्यूजिशियन हॉल, जहाँ एक तरफ नर्तकियों का मेकअप रूम था। इसके गेट पर घुंघरू का सुंदर आर्किटेक्चर बना हुआ था, जो उन नर्तकियों के पायल का प्रतीक था। हॉल के अंदर एक छोटा सा कमरा भी था, जहाँ बैठकर म्यूजिशियन गाते थे। उनकी आवाज स्पेशल होल्स के जरिए बाहर आती थी। यही वो जगह थी जहाँ मेघ मल्हार और दीपक राज गूंजते थे। नंबर 23, ड्रैगन्स। भारत के आपने कई स्मारक देखे होंगे, पर लगभग हर फोर्ट में आपको ड्रैगन ही मिलेंगे। ये देखो सामने ड्रैगन्स बने हुए हैं। ड्रैगन्स इसलिए बने हुए हैं क्योंकि मानसिंह जी बहुत इंटेलिजेंट राजा थे। इनके समय तो चाइनीज ट्रेवल नहीं आए थे, उनसे बहुत पहले राजा हर्षवर्धन रूलिंग टाइम या चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम आए थे। उनकी बुकों को भी मानसिंह ने स्टडी किया, उसी के आधार पर उन्होंने यहाँ ड्रैगन बनवाया। ये आर्ट ऊपर वाला चाइनीज आर्ट भी दिया। भारत के लगभग हर किले में आपको ड्रैगन्स की चित्रकारी मिलेगी। मानसिंह पैलेस में भी ड्रैगन्स बने हैं, जो मानसिंह की बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। कहते हैं मानसिंह ने राजा हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त के समय की ग्रंथों का अध्ययन किया था और उन्हीं से प्रेरित होकर यहाँ ड्रैगन्स बनवाए थे। नंबर 24, द आर्किटेक्चर। तो महल के अंदर डोर भी देखेंगे, ये तोरणाकृति का है, जैन आर्किटेक्चर। उधर आपने नागर शैली, इसमें सारे स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा मिक्स किए हुए हैं। इसकी जाली सभी डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर बनी हुई है। तो ये राजा का प्रॉपर एक डांसिंग हॉल था, राजा का बैठने का स्थान था ऊपर। मान मंदिर पैलेस के अंदर जो दरवाजे बने हैं, उनमें प्रोन आकृति और नागर शैली दोनों का मिला जुला आर्किटेक्चर दिखता है। राजा का असली बैठने का स्थान ऊपर था, जहाँ से वो सब कुछ देखते थे। नंबर 25, द कूलर सिस्टम। यह है राजा जी के समय का बहुत फेमस कूलर सिस्टम। इसके बारे में माना जाता है कि यहाँ पर ये स्मॉल हॉल जो देख पा रहे हैं, यहीं से एक रॉड डाला गया था, उसके आउटसाइड एक बिग फैन, स्मॉल फैन अंदर। जैसे अंदर वाला फैन जब घूमता था, बड़ा वाला फैन बाहर को घूमता था, अंदर वाला भी घूमने लगता था। उसके अंदर वाले हिस्से में कुछ कपड़े के टुकड़े बांध दी जाते थे, जो कि पानी में डूब डूब के चलते थे। तो इससे क्या ना कुछ बूंद है फुहार जो खस खस के घास पर टकराती थी, यहीं से वो ठंडी ठंडी हवा यहाँ से आती थी। उस समय का ये था कूलर सिस्टम। यदि हवा चलती है तो काम आता था। ये है राजा के समय का कूलर सिस्टम। इसमें एक बड़ा फैन बाहर था और छोटा फैन अंदर, जो साथ साथ घूमते थे। कपड़े के टुकड़े पानी में डुबोकर खसखस की घास पर लगाए जाते थे और उनसे टकराकर ठंडी हवा हॉल के अंदर आती थी। ये था पुराने जमाने का नेचुरल कूलर सिस्टम। नंबर 26, पर्दा फैन। यदि सपोज हवा नहीं चलती है, देखो ऊपर की साइड में स्टोन के अंदर हॉल बने हैं दोनों साइड। ये उस समय का था पर्दे वाला फैन। यदि हवा नहीं चलता है बिल्कुल भी, तो इन फैन को घुमा के पर्दे की रस्सी वाला फैन से बांध के इसको खींचते थे, तो चारों फैन घूमने लगते थे। उस समय का था ये कूलर सिस्टम, हैंड फैन वाला। नीचे था हवा चलने वाला। तो ये उस समय के बहुत ही फेमस कूलर सिस्टम थे। जब कूलर सिस्टम काम नहीं करता था, तो ऊपर छत पर बने होल से पर्दा फैन चलाया जाता था। इसमें बड़े पर्दे फैंस को रस्सी से बांधकर खींचा जाता था, जिससे चारों फैन घूमने लगते थे। हाथ से चलने वाला ये सिस्टम ही पर्दा फैन कहलाता था। नंबर 27, सुरंग। सीक्रेट सुरंग बना हुआ है। जब जनरली कोई विशेष परिस्थिति में कोई फाइट यदि होता है, तो महल के अंदर से कुछ सामान लाना है या बाहर किसी इंसान को भेजना है यहाँ से, तो ये गुप्त दरवाजों से भेजते थे। तो विशेषकर ये टनल है जो बेसमेंट जाता हुआ जंगल के रास्ते से आउटसाइड निकलता है, जहाँ से हाईवे डायरेक्शन से ही रास्ता गुजरी महल डायरेक्शन में आता है। तो ये रास्ता भी सेम आगरा हाईवे डायरेक्शन जाता है। तो इनको हम सुरंग बोलते हैं। जनरली इंडिया के हर फोर्ट में टनल होता ही है, जैसे जंजीरा फोर्ट, रायगढ़ फोर्ट, भानगढ़ फोर्ट, कहीं का भी किला हो, हम उसमें टनल होता ही है। मान मंदिर पैलेस में एक गुप्त सुरंग है, जिसका यूज युद्ध के समय सामान ले जाने में और अंदर लाने में किया जाता था। एक रास्ता झांसी तक जाता था और एक आगरा की तरफ। भारत के ज्यादातर किलों में ऐसी सुरंगें मिलती है। अब यहाँ की सुरंग को बंद कर दिया गया है, क्योंकि अंदर जाने पर सांस लेने में दिक्कत होती है और लोग जान भी गंवा देते हैं। इसलिए इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ग्वालियर फोर्ट सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि सदियों पुरानी कहानियों, राजाओं और हमारी समृद्ध संस्कृति का जीता जागता सबूत है। हर पत्थर, हर दरवाजा, हर महल अपने अंदर इतिहास की गहराई समेटे हुए है। आज भी ये किला अपनी मजबूती और खूबसूरती से हर किसी को प्रभावित करता है। अगर आप इतिहास को महसूस करना चाहते हो, तो ग्वालियर फोर्ट जरूर विजिट करें। यहाँ आकर आप सिर्फ पुराने दरवाजों को नहीं, बल्कि हमारे गौरवशील अतीत को भी महसूस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।